होंगे। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जल्दी से जॉइन हो जाएँगे और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो आज हमारी रीज़निंग की फर्स्ट क्लास है, ठीक है? तो आज हम आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करेंगे रीज़निंग का। फ्राइडे और सैटरडे हमारी रीज़निंग की क्लास हुआ करेगी, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना है अभी। तो आज फ्राइडे है, तो आज हम करेंगे रीज़निंग की क्लास, यानी फर्स्ट क्लास आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक? और टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अभी। टॉपिक आज का रहेगा अभी हमारा काउंटिंग फिगर, फिगर काउंटिंग। ठीक है? ये टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है अभी फिगर काउंटिंग का टॉपिक है अभी। ठीक है? तो इस टॉपिक के अंदर हम क्या-क्या पढ़ेंगे अभी? इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले ट्रायंगल्स के बेस पर क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चंस करेंगे ट्रायंगल के बेस पर। ठीक है? त्रिभुज। ठीक है? इसमें आपको एक आकृति गिवन होगी, एक फिगर गिवन होगी और आपको बताने होंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बन सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बन सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज कितने बन सकते हैं ये आपको बताना है। जैसे एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा स्क्वायर के बेस पर, वही सेम एक फिगर आपको गिवन होगी और आपको बताना होगा कि इसके अंदर वर्ग कितने हैं, स्क्वायर कितने हैं। ठीक? एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा रेक्टेंगल के बेस पर, है ना? एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा रेक्टेंगल के बेस पर, यानी आयत, और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके अंदर लाइंस के बेस पर, यानी टोटल नंबर ऑफ लाइंस आपको बतानी होगी, और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा सर्कल के बेस पर। सर्कल आपको टोटल नंबर ऑफ सर्कल आपको फाइंड आउट करने होंगे, और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा डायगोनल के बेस पर। ये टोटल आपके 6 तरह के प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक के अंदर, ठीक है? तो इन 6 के 6 तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक? हाँ जी, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल को मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाता हूँ, ठीक है? चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायंगल को। देखो ये आपके सामने एक ट्रायंगल है, ये है आपके सामने एक ट्रायंगल दिखाई दे रही है अभी, ठीक? अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ यार इस फिगर के अंदर, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ यार इस फिगर के अंदर कितनी ट्रायंगल है, इस फिगर के अंदर कितनी ट्रायंगल है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है? जिस बैच में क्लास अपलोड नहीं हुई है, ठीक है, मैंने अभी चेक किया है, एक क्लास में क्लास आपकी अपलोड नहीं हुई है, ठीक है, तो वो अपलोड करवा देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है, उसकी आप टेंशन ना लो, अब पढ़ने के ऊपर चलो, ठीक है? कुछ बैच में क्लास गलत भी जा रही है, ठीक है, और तो वो भी ठीक करवा देंगे। ठीक, देखो भाई इस फिगर के अंदर कितनी ट्रायंगल है, इस फिगर के अंदर टोटल हमारी 3 ट्रायंगल है, एक है ना, इस फिगर के अंदर 3 ट्रायंगल है, 1 2 और एक बड़ी वाली 3 ट्रायंगल है, सही है ना भाई? कितनी ट्रायंगल है मेरे भाई? 3 ट्रायंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसी फिगर के अंदर 2 लाइन और ड्रॉ कर दूं, इसी फिगर के अंदर मैं 2 लाइन और ड्रॉ कर दूं, तो अब बता सकते हैं इस फिगर के अंदर कितनी ट्रायंगल है? क्या आप बता सकते हैं कि इस फिगर के अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी दिखाई दे रही है? देखो भाई डिटेल में करते हैं इसको ना, सबसे पहले डिटेल में समझेंगे। 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमें कितनी ट्रायंगल दिखाई दे रही है? 4 ट्रायंगल दिखाई दे रही है, 1 2 3 4, ठीक? उसके बाद क्या करना है, दो ट्रायंगल को अटैच करना है। देखो सिंगल सिंगल ट्रायंगल तो आपने बता दी कितनी ट्रायंगल बन रही है, 4। अब दो ट्रायंगल को क्या करना है, अटैच करना है। अटैच करने पर देखो ये होगी ट्रायंगल नंबर 5, है ना? ये होगी आपकी ट्रायंगल नंबर 5 दिखाई दे रही है अभी, ये होगी आपकी ट्रायंगल नंबर 5, सही है? फिर नेक्स्ट 2 ट्रायंगल को अटैच करना है, ये होगी आपकी ट्रायंगल नंबर 6, ये होगी ट्रायंगल नंबर 6, ट्रायंगल नंबर 6। फिर नेक्स्ट 2 ट्रायंगल को अटैच करना है, ये होगी आपकी ट्रायंगल नंबर 7, है ना? ट्रायंगल नंबर 7, ये होगी आपकी ट्रायंगल नंबर 7। तो कितनी ट्रायंगल होगी आपकी? 7 ट्रायंगल होगी, ठीक है? यानी दो ट्रायंगल को अटैच करने पर आपकी कितनी ट्रायंगल होगी? 7 ट्रायंगल हो जाती हैं। कितनी ट्रायंगल होगी? 7 ट्रायंगल। कौन-कौन सी? देखो 4 ट्रायंगल तो ये होगी, ट्रायंगल नंबर 5, ट्रायंगल नंबर 6 और ये ट्रायंगल नंबर 7, ठीक? तो दो ट्रायंगल को अटैच करने पर कहां तक पहुंच गए हम? 7 ट्रायंगल तक पहुंच गए। अब हम क्या करेंगे? 3-3 ट्रायंगल को अटैच करेंगे। अब हम 3 ट्रायंगल को अटैच करें, तो 3 ट्रायंगल को अटैच करने पर एक ट्रायंगल आपकी ये वाली बन रही है, ये होगी ट्रायंगल नंबर 8, है ना? ये होगी आपकी ट्रायंगल नंबर 8। फिर नेक्स्ट 3 ट्रायंगल को अटैच करेंगे, नेक्स्ट 3 ट्रायंगल को अटैच करने पर एक ट्रायंगल आपकी ये वाली बन रही है, तो ये होगी ट्रायंगल नंबर 9, ट्रायंगल नंबर 9। तो 3 ट्रायंगल को भी अटैच कर दिया। अब हम क्या करेंगे? टोटल चारों ट्रायंगल को अटैच करेंगे, तो चारों ट्रायंगल को अटैच करने पर सबसे बड़ी ट्रायंगल आपकी ये वाली बन रही है, ये होगी ट्रायंगल नंबर 10। तो इस आकृति के अंदर, इस फिगर के अंदर कितनी ट्रायंगल है? 10 ट्रायंगल है। यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, यही हमारा है क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? 10। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है? 10 ट्रायंगल है, ठीक है? उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना? तो इस तरीके से क्या करना है, ट्रायंगल्स को अटैच करना है, ठीक है? कर लोगे ना? तो इस आकृति का आंसर क्या है? इस फिगर का आंसर क्या है? 10। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे फाइंड आउट करके बताएंगे कि इस फिगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी है ना? टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी है ये आपको बताना है। बताओ, करो भी, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब कुछ स्टूडेंट्स को शॉर्टकट तरीके से बता रहे हैं, मैं इसको डिटेल वर्जन से बता रहा हूँ, शॉर्टकट भी बताएंगे, ठीक है? पर डिटेल आना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है? अभी तो आप क्या करते हो भाई, डायरेक्ट शॉर्टकट लगाना स्टार्ट कर देते हो, पर डिटेल को साथ में लेकर चलना बहुत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है, आगे आने वाले जब मैं इसको एडवांस लेवल पर लेकर जाऊंगा ना, फिर ये शॉर्टकट सारी फेल हो जाती है वहां पर, ठीक? कुछ हद तक काम आती है पर फेल हो जाती है मैक्सिमम। तो डिटेल आना बहुत जरूरी है ना? तो डिटेल में समझो हर चीज को। तो देखो यार इस फिगर के अंदर देखो कितनी ट्रायंगल्स होंगी ये आपको देखना है। एक, इस फिगर के अंदर कितनी ट्रायंगल है? 1 2 3 4 5, कितनी ट्रायंगल है मेरे भाई? 5 ट्रायंगल है। अब हम क्या करेंगे? दो ट्रायंगल को अटैच करेंगे, तो दो ट्रायंगल को अटैच करने पर ये होगी ट्रायंगल नंबर 6, है ना? ये होगी आपकी ट्रायंगल नंबर 6 होगी। फिर नेक्स्ट 2 ट्रायंगल को अटैच करेंगे, ये होगी आपकी ट्रायंगल नंबर 7, है ना? ये होगी ट्रायंगल नंबर 7 होगी। फिर नेक्स्ट 2 ट्रायंगल को अटैच करेंगे, ये होगी ट्रायंगल नंबर 8, है ना? ये हमारी होगी ट्रायंगल नंबर 8 होगी। फिर नेक्स्ट 2 ट्रायंगल को अटैच करेंगे, ये होगी ट्रायंगल नंबर 9। बताओ यार कितनी ट्रायंगल होगी हमारी? 9 ट्रायंगल होगी। एक बार दोबारा से देख लो, है ना? 5 ट्रायंगल तो ये होगी, 2 ट्रायंगल को अटैच करो, अटैच करने पर ट्रायंगल नंबर 6, फिर नेक्स्ट 2 ट्रायंगल को अटैच करेंगे ट्रायंगल नंबर 7, फिर नेक्स्ट 2 ट्रायंगल को अटैच करेंगे ट्रायंगल नंबर 8, फिर नेक्स्ट 2 ट्रायंगल को अटैच करेंगे ट्रायंगल नंबर 9। कितनी ट्रायंगल होगी मेरे भाई? 9 ट्रायंगल होगी। तो दो ट्रायंगल को तो हमने अटैच कर दिया, अब बारी किसकी? 3 ट्रायंगल को अटैच करने की, ठीक है? तो अटैच देखो कैसे कर रहा हूं मैं, है ना? इस अटैचमेंट को समझना है कि अटैच कैसे किया जा रहा है, ठीक? तो 9 ट्रायंगल होगी, अब 3 ट्रायंगल को अटैच करना है,
तो ट्रायंगल नंबर कौन सी होगी भी 10 हो जाएगी, है ना, ये हमारी कौन सी हो जाएगी ट्रायंगल नंबर 10। फिर नेक्स्ट 3 ट्रायंगल को अटैच करेंगे, ये हो जाएगी ट्रायंगल नंबर 11 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट 3 ट्रायंगल को अटैच करेंगे, ये हो जाएगी ट्रायंगल नंबर 12 हो जाएगी, है ना, ट्रायंगल नंबर 12। तो 3 ट्रायंगल को अटैच करने पर कितनी ट्रायंगल होगी, 12 ट्रायंगल होगी। अब बारी है किसकी भी, 4 ट्रायंगल को अटैच करते हैं। लो जी, अब हम करेंगे 4 ट्रायंगल को अटैच। तो 4 ट्रायंगल को अटैच करने पर ये होगी ट्रायंगल नंबर 13, है ना, 4 ट्रायंगल को अटैच करने पर ये होगी आपकी ट्रायंगल नंबर 13। फिर नेक्स्ट 4 ट्रायंगल को अटैच करेंगे, ये होगी ट्रायंगल नंबर 14, ट्रायंगल नंबर 14। ठीक, तो 4 ट्रायंगल को अटैच करने पर कितनी ट्रायंगल होगी, 14 ट्रायंगल होगी। अब हम पांचों ट्रायंगल को अटैच करें तो हमारी एक ट्रायंगल बनेगी, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी होगी, 15। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया भी एक एक ट्रायंगल को, सिंगल सिंगल ट्रायंगल को काउंट करके बताया है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ऐसा पर्सन आपके एग्जाम में आ जाए, तो ऐसा पर्सन आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसका एडिशन कर देना है। जो भी हमने यहाँ पर नंबरिंग लिखी है, तो नंबरिंग लिखनी है तो इसको हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो डायरेक्ट ऐड करने पर कितना होगा, 1 + 2 कितना होगा, 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। बस इनको क्या कर देना, ऐड कर देना है। ठीक है, डायरेक्ट एडिशन, 1 + 2, 2 + 3, 3 + 4, 4 + 5 इक्वल टू कितना होगा, 15 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारी यहाँ पर कितनी बन रही है, 15 बन रही है। सही है भाई, तो इसको एक बार डिटेल में देख लेना भी, है ना, जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी तरीके से एक बार आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेंगे। हाँ जी, आगे देखो, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में बताया था, इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी थी, 10। कुछ नहीं करना था, यहाँ पर आपको क्या करनी थी, नंबरिंग करनी थी। नंबरिंग करने के बाद क्या करते थे, इनको ऐड कर देते हैं। 1 + 2 कितना होगा, 3, 3 और 3 6 और 6 और 4 10। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर कितनी बनेगी, 10 ट्रायंगल बनेगी। कितनी ट्रायंगल बनेगी, 10। सही है भाई, कर लोगे ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करके बताओ यार, है ना, ऐसे मजा नहीं आया, एक क्वेश्चन और करके बताओ। बताओ यार, इस फिगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी होंगे, जल्दी से बताओ अभी। बताओ भी, शाबाश। इस फिगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी होनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने देखते ही आंसर बता दिया अभी। आपने क्या करना था, डायरेक्ट इसमें नंबरिंग करनी थी। तो नंबरिंग करने के बाद डायरेक्ट इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने पर देखो एडिशन हमारा कितना आ रहा है, एडिशन हमारा आ रहा है 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाना चाहिए, 21 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, 21 हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद है इस ट्रिक को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अब सभी के सामने इस क्वेश्चन को करके बताएंगे फटाफट से। तो डिटेल और शॉर्टकट दोनों आनी बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर जी सीटेट में 28 नंबर है, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, है ना। अगर आप 30 में से 28 नंबर ले पा रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो अगर आपने मैथ में अगर सीटेट में 28 नंबर ले आए, ठीक है, अब आप और एग्जाम की तैयारी करोगे ना, मान लो केवीएस की एग्जाम की तैयारी करोगे, डीटी प्लस की एग्जाम की तैयारी करोगे, फिर वहां से पिक करना बहुत आसान हो जाता है आपको। ठीक है, इसलिए मैं ना सीटेट की जब तैयारी करता हूँ बहुत बेसिक से लेकर चलता हूँ। वो चीज समझ में आ गई ना, फिर आगे आने वाले एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक, अब यहाँ पर देखो दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताओ भाई। अब इस आकृति से ना अच्छे तरीके से आप वाकिफ है। इस फिगर के अंदर कितनी ट्रायंगल है, 10 ट्रायंगल है ना। इस फिगर के अंदर कितनी ट्रायंगल है, 10। 1 + 2, 2 + 3, 3 + 4 = 10। इस फिगर के अंदर 10 ट्रायंगल है। तो मेरे भाई जो फिगर आपको यहाँ दिखाई दे रही है वही सेम फिगर यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी कितनी होगी, 10 ट्रायंगल होगी, और यहाँ पर भी कितनी होगी, 10 ट्रायंगल होगी। तो 10 10 और 10 कितना होगा, 30 हो गया। कितनी ट्रायंगल होगी हमारी, 30। तो 30 ट्रायंगल तो हमने डायरेक्ट शॉर्टकट से काउंट कर ली। ठीक, उसके बाद आपको कौन सी ट्रायंगल दिखाई दे रही है, 10 ये काउंट होगी, 10 ये काउंट होगी, 10 ये काउंट होगी, 30 ट्रायंगल होगी ना। उसके बाद आपकी ट्रायंगल नंबर 31 दिखाई दे रही होगी, है ना। तो एक ट्रायंगल आपकी ये वाली होगी, और एक सबसे बड़ी ट्रायंगल है, एक है ये सबसे बड़ी ट्रायंगल, है ना, एक ये सबसे बड़ी ट्रायंगल है। तो टोटल ट्रायंगल हमारी कितनी हो जाएगी, 32 ट्रायंगल हो जाएगी। कितनी ट्रायंगल हो जाएगी मेरे भाई, 32, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी सी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना भाई, चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 4। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या आपको ज्ञात करनी है। बताओ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में आया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में रिपीट हुआ है, खासकर डी प्लस भी एग्जाम में बहुत रिपीट हुआ है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से बताना है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का आंसर 20 बता रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स का आंसर 22 बता रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स का आंसर 24 बता रहे हैं। चलो 23 तो कोई नहीं बता रहा है। चलो देखो 20 बताने वाले सिर्फ इतना ही सोच पा रहे हैं भाई, सर 10 ट्रायंगल ऊपर है, 10 ट्रायंगल नीचे है, कहानी खत्म, 20 आंसर आ गया, है ना। ये शॉर्टकट वाले खेल है भैया। ठीक, शॉर्टकट करने वाले बंदे सिर्फ इतना ही सोचते हैं। मेरे भाई इस टॉपिक को है ना, हम डिटेल प्लस शॉर्टकट चलेंगे, डिटेल प्लस शॉर्टकट। शॉर्टकट भी आपको आनी चाहिए, डिटेल भी आपको आना चाहिए। इसलिए मैं स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में आपको डिटेल बता रहा था कि फिगर्स को कैसे अटैच करते हैं, है ना। तो डिटेल आना बहुत जरूरी है। देखो इसमें कितनी ट्रायंगल, इसमें 10 ट्रायंगल, इसमें 10, इसमें भी 10। अब क्या करेंगे, फिगर्स को अटैच करेंगे, यानी ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट को क्या करेंगे, अटैच करेंगे। तो अटैच करने पर देखो यार, एक ट्रायंगल हमारी ये वाली बन रही है, अटैच करने पर एक ट्रायंगल हमारी ये वाली बन रही है, बन रही है नहीं बन रही, है ना, ये वाली ट्रायंगल बन रही है, और एक ट्रायंगल हमारी ये वाली बन रही है, एक ट्रायंगल हमारी ये वाली बन रही है, बन रही है नहीं बन रही। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर आपकी 2 ट्रायंगल बन रही है, यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन रही है, तो यहाँ पर भी कितनी बनेगी, 2 बनेगी। अगर यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन रही है तो यहाँ पर भी कितनी बनेगी, 2 बनेगी। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो 10 और 10 20 और 4 24। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5। आज की क्लास फिगर काउंटिंग की बेसिक क्लास है। ठीक है, और इस बेसिक को अच्छे तरीके से समझ लेना, नहीं तो आगे आने वाली क्लास में बहुत दिक्कत होगी, खासकर ट्रायंगल में। सर जी मेरा सीटेट में 27 नंबर आया, बहुत बढ़िया। अगर 25 से ऊपर नंबर है ना तो बहुत अच्छा स्कोर है आपका, 25 से 25 ऊपर स्कोर है तो बहुत बढ़िया स्कोर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस आकृति के अंदर, इस फिगर के अंदर कितनी ट्रायंगल्स हैं, कितनी ट्रायंगल्स दिखाई दे रही है, एक बार काउंट करके देखो आप खुद से ही। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। हाँ जी, बहुत बढ़िया। देखो तो इस फिगर के अंदर कितनी ट्रायंगल, भाई 8 ट्रायंगल है। कैसे, एक ट्रायंगल तो आपकी ये होगी, दूसरी ट्रायंगल ये है, तीसरी ट्रायंगल ये है, और चौथी ट्रायंगल ये है। तो 4 ट्रायंगल तो हमने डायरेक्ट काउंट कर ली। उसके बाद देखो यार,
देखो इस फिगर के अंदर है ना दो विकर्ण दिखाई दे रहे हैं, दो डायगोनल दिखाई दे रहे हैं। एक डायगोनल आपका ये वाला है और दूसरा डायगोनल आपका ये वाला है। ठीक है, एक डायगोनल आपका ये वाला है और दूसरा डायगोनल आपका ये वाला है। अगर मैं इस डायगोनल की बात करूं, अगर मैं इस डायगोनल की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इस डायगोनल की बात करूं तो यहां पर आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रही है, दे रही है नहीं दे रही? यहां पर आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रही है। एक इसके जस्ट अपोजिट ये वाली भी ट्रायंगल दिखाई दे रही है, ये वाली भी ट्रायंगल दिखाई दे रही है। एक ट्रायंगल आपकी ये वाली है, ठीक, और दूसरी ट्रायंगल आपकी ये वाली है। बताओ ये दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है नहीं दे रही है ना? तो इस डायगोनल से आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रही है। तो इस डायगोनल से देखो यार, इस डायगोनल से एक ट्रायंगल आपको ये वाली दिखाई दे रही है ना? इस डायगोनल से एक ट्रायंगल आपको ये वाली दिखाई दे रही है और इस डायगोनल से एक ट्रायंगल आपको ये वाली दिखाई दे रही है। ठीक, तो यानी इस डायगोनल से भी आपकी दो ट्रायंगल बन रही है, इस डायगोनल से भी आपकी दो ट्रायंगल बन रही है, इस डायगोनल से दो ट्रायंगल और इस डायगोनल से भी दो ट्रायंगल बन रही है। एक ट्रायंगल आपकी ये वाली और दूसरी ट्रायंगल आपकी ये वाली, और इस डायगोनल से एक ट्रायंगल आपकी ये वाली और दूसरी ट्रायंगल आपकी ये वाली। यानी दोनों डायगोनल से दो दो ट्रायंगल बन रही है। चार ट्रायंगल ये होगी और चार ये होगी, तो कितनी होगी? राइट आंसर 8 ट्रायंगल होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाना चाहिए? 8 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, लो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर देखो, अब जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया था, है ना, लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया था कि सर हमें इस फिगर के अंदर, है ना, इस फिगर के अंदर 8 ट्रायंगल दिखाई दे रही है। ठीक है, इस फिगर के अंदर कितनी ट्रायंगल है? 8। हम अभी किया था थोड़ी देर पहले, 8 ट्रायंगल है। अब बताओ इस फिगर और इस फिगर में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि एक लाइन और ड्रॉ हो रही है। भाई 8 ट्रायंगल तो पहले थी, एक लाइन और ड्रॉ हो रही है, तो इस लाइन के ड्रॉ होने से क्या हो रहा है? भाई इस लाइन के ड्रॉ होने से एक ट्रायंगल आपकी ये एक्स्ट्रा बनेगी, दूसरी ट्रायंगल ये एक्स्ट्रा बनेगी, तीसरी ट्रायंगल ये एक्स्ट्रा बनेगी और चौथी ट्रायंगल ये एक्स्ट्रा बनेगी। 8 पहले थी, है ना, 8 पहले थी, 4 ट्रायंगल और एक्स्ट्रा बन गई, तो कितनी ट्रायंगल होगी? 12 ट्रायंगल होगी। कितनी ट्रायंगल होगी? 12। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, है ना। 8 ट्रायंगल पहले थी भाई, है ना, इस फिगर के अंदर कितनी ट्रायंगल? 8। 8 ट्रायंगल पहले थी, जैसे ही एक लाइन और ड्रॉ की तो 4 ट्रायंगल और इंक्रीज होगी, तो 8 और 4 कितना हो गया? 12। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर यार हमें एक चीज पता चली कि जैसे ही एक लाइन और ड्रॉ करते हैं ना, एक लाइन और ड्रॉ करते हैं तो 4 ट्रायंगल बढ़ती है, 4 ट्रायंगल इंक्रीज होती है। एक लाइन की ड्रॉ करने से 4 ट्रायंगल इंक्रीज होती है। तो आपको ये पता चल गया, तो इसका आंसर बता देंगे फटाफट से। बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 7। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, ग्रेट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट, क्या बात है। देखो भाई जैसे आपने देखा भी, एक लाइन की ड्रॉ होने से 4 ट्रायंगल इंक्रीज होती है ना, 4 ट्रायंगल इंक्रीज हुई। अब इस लाइन की ड्रॉ होने से 4 ट्रायंगल और इंक्रीज होगी, इसका नाम रख देता हूं ट्रायंगल नंबर 5, ये ट्रायंगल नंबर 6, ये ट्रायंगल नंबर 7 और ये ट्रायंगल नंबर 8, है ना। 8 ट्रायंगल इंक्रीज होगी, 8 पहले थी, 8 प्लस 8 कितना हो गया? 16 हो गया। तो 16 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। तो ये मैंने आपको जो 5वां, 6वां और 7वां क्वेश्चन करवाया है ना, ये मैंने आपको डिटेल्ड में करवाया है। ठीक है, डिटेल्ड वर्जन मैंने आपको इसका बताया भाई, यानी एक एक ट्रायंगल को मैंने काउंट करके बताया। ठीक, अब इसकी शॉर्टकट देखो, इसकी शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट सिंपल सी है, देखो आपको सबसे पहले क्या करनी है? नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के बाद जो बड़ा नंबर होगा ना, उस बड़े नंबर को 2 से गुणा कर देना। बड़े नंबर को 2 से गुणा करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी होगी? 8 होगी, है ना। बस बड़े नंबर को 2 से गुणा कर देना है। नेक्स्ट सेम एज इट इज यहाँ पर देखो भाई, हाँ जी, बड़ा नंबर हमारे पास क्या है? 6, तो 6 को डबल कर देना है, बड़े नंबर का डबल कर देना है, राइट आंसर क्या होगा? 12 होगा। ये इसकी शॉर्टकट है। अब जैसे यहाँ पर देखो, बड़ा नंबर क्या भी हमारे पास 8 है, तो 8 का डबल कर देना है, तो 16 हमारा राइट आंसर होगा, यानी बड़े नंबर का डबल कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये इसकी शॉर्टकट है। ठीक है भाई, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अरे हाँ या ना, बताओ भी जल्दी से कमेंट करके बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? क्वेश्चन नंबर 8 बताओ भी, शाबाश, आ गया ना? यस सर, ऑल क्लियर। हाँ सर, यस सर, क्लियर। हाँ जी, नाइस क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल क्लियर सर। सर बेहतरीन, गजब कराते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, झक्कास। अच्छा, आपसे सीखने पड़ेंगे ये सारे सारे वर्ड। ऑल क्लियर, चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन को करके बताएंगे फटाफट से। ठीक, ध्यान देना है इस टॉपिक को, है ना, डिटेल प्लस शॉर्टकट लेकर चलना है, डिटेल प्लस शॉर्टकट। ठीक, करो भी, शाबाश। और भाई देखो, आज हमारी रीजनिंग की फर्स्ट क्लास है। जब ये बैच कंप्लीट होगा ना, आप चाहे किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाना, आपकी ये रीजनिंग सफिशिएंट रहेगी किसी भी एग्जाम। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, आपको बताना है। त्रिभुज की संख्या कितनी होगी? बताओ भाई, इस बॉक्स के अंदर कितनी ट्रायंगल है ना? इस बॉक्स से तो आप अच्छे तरीके से वाकिफ है, ये तो आपका जाना पहचाना बॉक्स है भाई, है ना। कितनी ट्रायंगल इसके अंदर? 8 ट्रायंगल है। इस बॉक्स के अंदर कितनी ट्रायंगल है? 8। तो अगर इस बॉक्स के अंदर 8 ट्रायंगल है, तो इसमें कितनी ट्रायंगल होगी? 8 होगी। इसमें भी कितनी ट्रायंगल होगी? 8। और इसमें भी कितनी ट्रायंगल होगी? 8। तो 24 ट्रायंगल तो हमने डायरेक्ट काउंट कर लेनी है ना। 24 ट्रायंगल तो हमारी डायरेक्ट काउंट होगी। उसके बाद की कहानी देखो, 24 तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो यार, हमें क्या करना है? दो बॉक्स को अटैच करना है। क्या करना है मेरे भाई? दो बॉक्स को क्या करना है? अटैच करना है। अब अटैच करने पर एक ट्रायंगल आपकी ये वाली बनती दिखाई दे रही होगी आपको, दे रही है भाई? देखो भी, मन की आंखों से चेक करो, है ना। एक ट्रायंगल आपको ये वाली दिखाई दे रही है, दूसरी ट्रायंगल इसकी अपोजिट ये वाली दिखाई दे रही है। एक ट्रायंगल आपको ये वाली दिखाई दे रही होगी भाई, ठीक है, ये वाली दिखाई दे रही है, दे रही नहीं दे रही? एक इसके जस्ट अपोजिट ये वाली दिखाई दे रही होगी। यानी दो बॉक्स को अटैच करने पर कितनी ट्रायंगल बन रही है? 2 ट्रायंगल बन रही है। दो बॉक्स को अटैच करने पर कितनी ट्रायंगल बन रही है भाई? 2 ट्रायंगल बन रही है। सेम एज इट इज इन दो बॉक्स को भी अटैच करेंगे। इन दो बॉक्स को अटैच करने पर एक ट्रायंगल आपको ये वाली बनती दिखाई दे रही होगी, है ना। एक ट्रायंगल आपको ये वाली बनती दिखाई दे रही होगी और दूसरी ट्रायंगल आपको ये वाली बनती दिखाई दे रही होगी, है ना, ये वाली। दूसरी ट्रायंगल आपको ये वाली बनती दिखाई दे रही होगी। ठीक, तो यहां पर भी दो बॉक्स को अटैच करने पर कितनी ट्रायंगल बन रही है? 2 ट्रायंगल बन रही है।
ठीक, तो यहाँ पर हमें पता चला कि दो बॉक्स को अटैच करने पर दो दो ट्रायंगल बनती है, तो 2 और 2 कितना होगा 4 और 24, 4 और 24 कितना होगा 28। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 28 हमारा राइट आंसर होगा, है ना। 28 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, डिटेल पर शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट हमने लगाई भाई, बॉक्स में 8 ट्रायंगल, इसमें 8 ट्रायंगल, इसमें 8 ट्रायंगल, 24 ट्रायंगल हो गए, पर डिटेल वर्जन क्या है? फिगर्स को अटैच करना। ठीक है, फिगर्स को अटैच करना भाई, ठीक, डिटेल वर्जन ये है, तो इसलिए आपको फिगर्स को अटैच करना भी आना चाहिए, तभी मैं पहले क्वेश्चन से ही फिगर्स को अटैच करते आपको बता रहा हूं, क्योंकि सारी चीज सारा खेल यही है ना फिगर काउंटिंग के अंदर। ठीक है, हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने ये करके बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी सर, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अगर नहीं आते तो करवाते, है भी, नहीं आते तो करवाते क्या? मुझे क्या था भाई, थोड़े बहुत चैप्टर करवा देता, सिलेबस कंप्लीट करा देता। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9, बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखो भाई, एक बॉक्स के अंदर कितनी ट्रायंगल है? 8 ट्रायंगल है। एक बॉक्स के अंदर 8 ट्रायंगल, बॉक्स है कितने? 4, तो कितनी ट्रायंगल हो जाएंगे? 32 ट्रायंगल हो जाएंगे, है ना। एक बॉक्स के अंदर 8 ट्रायंगल है, तो बॉक्स कितने हैं? 4, तो कितनी ट्रायंगल हो जाती है? 32 ट्रायंगल हो जाएंगे। अब दो बॉक्स को अटैच करो, तो दो बॉक्स को अटैच करने पर कितनी ट्रायंगल बनेगी भाई? एक ट्रायंगल आपकी ये वाली बनेगी और दूसरी ट्रायंगल आपकी ये वाली बनेगी, तो दो ट्रायंगल बनेगी। फिर देखो भाई, नेक्स्ट टू बॉक्स को अटैच करो, तो एक ट्रायंगल आपकी ये वाली बनेगी और दूसरी ट्रायंगल आपकी ये वाली बनेगी, तो यहाँ पर कितनी ट्रायंगल बन रही है? दो ट्रायंगल बन रही है। नेक्स्ट टू बॉक्स को अटैच करो, तो एक ट्रायंगल आपकी ये वाली बनेगी और दूसरी ट्रायंगल आपकी ये वाली बनेगी, तो यहाँ पर कितनी ट्रायंगल बन रही है? दो ट्रायंगल बन रही है। कितनी ट्रायंगल बन रही है मेरे भाई? दो ट्रायंगल, तो दो दो और दो कितना होगा? 6, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी बनेगी? 38 ट्रायंगल बनेगी, तो 38 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, 38 हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा, हो जाएगा भाई। अब आपके सामने जितने मर्जी बॉक्स आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं। इसकी भी शॉर्टकट है, हालांकि मैंने आपको बेस्ट तरीका ही बताया है, इसकी भी शॉर्टकट है। ठीक है, वो शॉर्टकट बताएं क्या? देखना चाहोगे? अरे हाँ या ना, शॉर्टकट बताएं, इसकी भी शॉर्टकट है, देखो क्या है। देखो भी, अब इसकी शॉर्टकट देखो क्या है। आप सभी जानते हैं कि एक बॉक्स में कितनी ट्रायंगल है? 8 ट्रायंगल है। शॉर्टकट को मैं हरे पेन से दिखाता हूं आपको। हाँ जी, एक बॉक्स में कितनी ट्रायंगल है? 8 ट्रायंगल है। अरे हाँ यार, एक बॉक्स में कितनी ट्रायंगल है? 8 ट्रायंगल है। बॉक्स कितने हैं? 4 है। एक बॉक्स में 8 ट्रायंगल है, अरे बॉक्स है कितने? 4 है। अरे मेरे भाई बॉक्स कितने हैं? 4 है। अरे कितने बॉक्स हैं? 4 बॉक्स हैं सर। 4 बॉक्स में से एक बॉक्स कम कर दो, है ना। 4 बॉक्स में से एक बॉक्स क्या कर दो? कम कर दो। एक बॉक्स कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा सर। 3 इसके आगे चिपका दो, राइट आंसर। 3 इसके आगे चिपका दो, राइट आंसर। 38 हमारा राइट आंसर होगा। बस सिंपल सी कहानी है। बॉक्स, एक बॉक्स में कितनी ट्रायंगल? 8 ट्रायंगल, बॉक्स है कितने? 4, एक कम कर दो 3, 38 हमारा राइट आंसर है। एक बॉक्स में कितनी ट्रायंगल? 8 ट्रायंगल, बॉक्स है कितने? 4, एक कम कर दो 3, 38 हमारा राइट आंसर। विदाउट पेपर पेन इसका आंसर निकाल पा रहे हो? जैसे इसमें देखो भी, जैसे इसमें देखो भी, एक बॉक्स में कितनी ट्रायंगल? 8 ट्रायंगल, बॉक्स कितने हैं? 3, एक कम कर दो, राइट आंसर। 28 हमारा राइट आंसर है। ठीक है, 28 हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब एग्जाम में देखना कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे, एक एक ट्रायंगल को काउंट कर रहे होंगे। ठीक है, जब एक एक ट्रायंगल को काउंट करने बैठते हैं ना, तो गड़बड़ तो होती ही होती है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर रहे होंगे, है ना। तो भाई जितने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। ठीक है, ये आपने सुना होगा जरूर कि जितने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। उनका अलग ढंग ही तय करता है कि वो कौन सी नौकरी लेना चाह रहे हैं, कौन सी नौकरी वो ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपने तरीके अपनाओ, तरीके बनाओ। काफी तरीके तो मैं ही बता दूंगा, उस तरीके से कर लोगे तो वैसे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अपने अपने तरीके खोजते रहा करो। ठीक है, हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज मैं आपको एक और बता दूं भाई, एक वर्ड है आपके सामने ट्रिक, और एक वर्ड है आपके सामने कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक वर्ड है आपके सामने ट्रिक और एक वर्ड है आपके सामने कॉन्सेप्ट। बताओ कौन सी बड़ी चीज होती है? देखो ट्रिक जो होती है ना, वो लिमिटेड क्वेश्चंस के ऊपर लगाई जाती है। ठीक है, ट्रिक जो होती है ना, ये लिमिटेड क्वेश्चंस के ऊपर लगाई जाती है। भाई हुबहू एज इट इज क्वेश्चन आ गया तो टिक लगा दो, है ना। जैसे एज इट इज क्वेश्चन आ गया तो टिक लगा दो। जब भी क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो वहां पर ट्रिक काम नहीं देती है ना, वहां पर ट्रिक काम नहीं देती, वहां पर कॉन्सेप्ट काम देता है। इसलिए कभी भी चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना है, उसका डिटेल वर्जन आपका आना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है भाई। ठीक है, जैसे सेम मैंने आपको ट्रिक बताई, अब ये ट्रिक अगर एज इट इज सेम क्वेश्चन आ गया तो ट्रिक लग जाएगी। अगर क्वेश्चन के अंदर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर, है ना, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो ट्रिक फेल, है ना। तो इसलिए कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। हालांकि मैंने आपको इसकी ट्रिक बता दी, ठीक है ना, हालांकि मैंने आपको इसकी ट्रिक बता दी। देखो ट्रिक जो होती है ना, थोड़े से ना बच्चों को लुभाने के लिए होती है, थोड़ा इंटरेस्ट बनाने के लिए ट्रिक का यूज किया जाता है। जैसे आपने यूट्यूबर्स को देखा होगा, देखो ये वीडियो देखो, है ना, ऐसी ट्रिक, धमाकेदार ट्रिक बताएंगे, है ना, ये लुभाने वाली चीजें होती हैं। इससे थोड़ा सा दूर रहा करो। हालांकि मैं ऐसा काम कभी करता नहीं हूं, ना ही मेरी कोई ऐसी शॉर्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से करो। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखना होता है। ठीक है, इसके ऊपर काम करना है, चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, ट्रिक मैंने बता दी। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 11 को बाद में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाओ पहले। क्वेश्चन नंबर 12 करके बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका आंसर बताना है, इसका बाद बताना। करो भी, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिए यहां देखेंगे, अब एक बॉक्स में कितनी ट्रायंगल है? 8 ट्रायंगल है। एक बॉक्स में कितनी ट्रायंगल है भाई? 8 ट्रायंगल। ठीक है, एक बॉक्स में 8 ट्रायंगल है, बॉक्स है कितने भी? 4। एक बॉक्स में अगर 8 ट्रायंगल है, बॉक्स कितने हैं भाई? 4 बॉक्स है, तो 4 बॉक्स का मतलब 32 ट्रायंगल होगी। 4 बॉक्स का मतलब कितनी ट्रायंगल होगी? 32 ट्रायंगल। ठीक है भाई, 32 ट्रायंगल होगी। उसके बाद अगर फिगर्स को अटैच करना शुरू करो,
अब दो बॉक्स को अटैच कर रहा हूं, अटैच करने पर एक ट्रायंगल आपकी ये वाली बन रही है, दूसरी ट्रायंगल आपकी ये वाली बन रही है। तो दो बॉक्स को अटैच करने पर दो ट्रायंगल बने, दो बॉक्स को अटैच करने पर दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आपकी ये वाली है और दूसरी ट्रायंगल आपकी ये वाली है, तो दो ट्रायंगल बन गई। सेम एज इट इज इन दो बॉक्स को अटैच करने पर भी दो ट्रायंगल बन रही है, ठीक, एक ट्रायंगल आपकी ये वाली और दूसरी ट्रायंगल आपकी ये वाली, सही है भाई। तो दो ट्रायंगल आपकी ये बनी, सेम एज इट इज इन दो बॉक्स को अटैच करने पर भी, इन दो बॉक्स को अटैच करने पर भी दो ट्रायंगल बन रही है, एक ट्रायंगल आपकी ये बन रही है और दूसरी ट्रायंगल आपकी ये बन रही है। तो यहाँ पर भी आपकी दो ट्रायंगल बन रही है ना, दो ट्रायंगल बन रही है। तो दो और दो और दो कितना होगा, 6, तो 6 ट्रायंगल हमारी ये होगी। देखो दो दो बॉक्स को मैंने अटैच कर दिया, ठीक है। अब बारी किसकी है ना, पहले मैंने सिंगल सिंगल बॉक्स की ट्रायंगल बताई, फिर दो दो बॉक्स को अटैच किया, क्या कहीं पर तीन बॉक्स भी अटैच हो रहे हैं क्या, चेक करके देखो, क्या कहीं पर तीन बॉक्स भी अटैच हो रहे हैं। देखो भाई यहाँ पर आपके तीन बॉक्स भी अटैच हो रहे हैं, तो तीन बॉक्स को अटैच करने पर एक ट्रायंगल आपको ये वाली बनती दिखाई दे रही होगी, ध्यान से देखोगे एक ट्रायंगल आपको ये वाली बनती दिखाई दे रही है तीन बॉक्स को अटैच करने पर, ठीक है। तो तीन बॉक्स को अटैच करने पर एक ट्रायंगल आपकी ये वाली बन रही है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारी कितनी हो जाएगी, 39 ट्रायंगल हो जाएगी। 39 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो इसका भी आंसर बता देंगे फटाफट से। भारी मिस्टेक हो गया सर, 39 आना चाहिए था, हाँ चलिए। हाँ अब देखते ही आपने आंसर बता दिया भाई, इसमें कितनी ट्रायंगल होगी, 29 ट्रायंगल होगी सर, इसमें 8 ट्रायंगल, इसमें भी 8, इसमें भी 8, कितनी होगी, 24 ट्रायंगल होगी, है ना, 24 ट्रायंगल तुम्हारी ये होगी। तो दो दो बॉक्स को अटैच किया तो एक ट्रायंगल ये बनी और एक ट्रायंगल आपकी ये बनी, तो दो ट्रायंगल होगी। इन दो बॉक्स को अटैच किया तो दो ट्रायंगल ये होगी, दो और दो कितना होगा, 4, 28 ट्रायंगल होगी ना। अब हम तीन बॉक्स को अटैच करेंगे, तो तीन बॉक्स को अटैच करने पर देखो यार एक ट्रायंगल आपकी ये वाली बन रही है ना, तो एक ट्रायंगल आपकी ये वाली बन रही है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारी कितनी हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारी हो जाएगी 29 ट्रायंगल हो जाएंगे, 29 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 13। अभी तक हमारा ऑल आंसर सही जा रहा है सर, बहुत बढ़िया। भारी गलती हो जाती है कभी कभार, छुपा रुस्तम निकला सर जी, हाँ जी बहुत बढ़िया, ठीक है। करो भी शाबाश, क्वेश्चन नंबर 13 करके बताएंगे, है ना भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13, बताओ भाई। कुछ स्टूडेंट्स का आंसर 38 बता रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स का आंसर 39 बता रहे हैं, 40 बता रहे हैं, 42 भी बता रहे हैं, 42 कहाँ है ऑप्शन में है, 38 बता रहे हैं। 38 बताने वालों तुम सुधर जाओ, है ना। एक बॉक्स में कितनी ट्रायंगल, 8, बॉक्स कितने हैं 4, तो 32 ट्रायंगल होगी, है कि नहीं। एक बॉक्स में कितनी ट्रायंगल, 8, बॉक्स कितने हैं 4, तो कितनी ट्रायंगल होगी, 32 ट्रायंगल होगी। अब क्या करेंगे, दो दो बॉक्स को अटैच करो, दो दो बॉक्स को अटैच करने पर देखो कितनी ट्रायंगल बनेगी, एक ट्रायंगल आपकी ये वाली बन रही है ना, एक ट्रायंगल आपकी ये वाली बन रही है, दूसरी ट्रायंगल आपकी ये वाली बन रही है, यानी दो बॉक्स को अटैच करने पर दो ट्रायंगल बनती है, दो बॉक्स को अटैच करने पर दो ट्रायंगल बनती है। यहाँ पर भी दो बॉक्स को अटैच करेंगे, दो ट्रायंगल बनेगी, 2, 4 और 2 कितना होगा, 6, तो 38 ट्रायंगल तो यही होगी। अब हम क्या करेंगे, तीन बॉक्स को अटैच करेंगे, है ना। अब करेंगे क्या, तीन बॉक्स को अटैच करेंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर तीन बॉक्स को अटैच करते हैं, इन तीन बॉक्स को लिया तो देखेंगे आप यहाँ पर एक ट्रायंगल आपको ये वाली बनती दिखाई दे रही है ना, तीन बॉक्स को अटैच करने पर एक ट्रायंगल आपको ये वाली बनती दिखाई दे रही है। अगर मैं इन तीन बॉक्स को अटैच करूं तो एक ट्रायंगल आपको ये वाली बनती दिखाई दे रही है, यानी तीन तीन बॉक्स को अटैच करने पर हमारी कितनी ट्रायंगल बन रही है, दो ट्रायंगल बन रही है ना। तीन तीन बॉक्स को अटैच करने पर हमारी कितनी ट्रायंगल बन रही है, दो ट्रायंगल बन रही है, कितनी ट्रायंगल बन रही है, दो ट्रायंगल। तो तीन बॉक्स को भी अटैच कर दिया, अब ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, चार बॉक्स को अटैच कर देंगे, है ना भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं भाई, चार बॉक्स को अटैच कर देंगे, बस इतनी सी बात है। लो फिर चार बॉक्स को अटैच कर देते हैं, लो जी। इन चारों बॉक्स को अटैच करने पर एक ट्रायंगल आपकी ये वाली बन रही है ना, एक ट्रायंगल आपकी ये वाली बन रही है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारी कितनी होगी, 41 ट्रायंगल होगी। 41 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। तो जिसने भी डी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है, कर लोगे। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने जो प्रश्न सारे के सारे पेश किए हैं वो सारे के सारे एक जिस बॉक्स में 8 ट्रायंगल थी ना वो मैंने आपको दिखाए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जिस बॉक्स में 12 ट्रायंगल है, बताओ इस बॉक्स को जानते हो ना भाई आप, ये कैसा बॉक्स है, जैसे ये देखो भाई, ठीक है। इस बॉक्स में कितनी ट्रायंगल है भाई, 8 ट्रायंगल है। अगर एक लाइन और ड्रॉ कर दें तो इस बॉक्स के अंदर कितनी ट्रायंगल हो जाएगी, 12 ट्रायंगल। शॉर्टकट भी बताई थी, शॉर्टकट क्या बताई थी कि बड़े नंबर का डबल कर देना है, बड़े नंबर का डबल कर देंगे कितना होगा भाई, 12 होगा। अगर इसमें 12 ट्रायंगल है तो इसमें भी कितनी ट्रायंगल होगी, 12 होगी, इसमें भी कितनी होगी, 12 होगी। आंसर फटाफट बताएंगे कि आपका आंसर जाना चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स का आंसर जो देंगे ना वो 26 देंगे, और यही मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर क्या दे रहे हैं, 26 दे रहे हैं, जो कि गलत है। देखो कैसे, 12 12 कितना होगा, 24 होगा। अब दो बॉक्स को अटैच करने पर तो दो ट्रायंगल बनती है, आप अच्छे से जानते हैं। एक ट्रायंगल आपकी ये वाली है और दूसरी ट्रायंगल हमारी ये वाली है, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। क्या इसके अलावा और भी कोई ट्रायंगल है जो अटैच करने पर निकल कर आ रही है, इसके अलावा कोई और भी ट्रायंगल है जो अटैच करने पर आ रही है, बिल्कुल सही बात है। अटैच करने पर एक ट्रायंगल आपकी ये वाली बन रही है, जैसे हम इन दो बॉक्स को अटैच कर रहे हैं ना, जैसे हम इन दो बॉक्स को अटैच कर रहे हैं तो एक ट्रायंगल आपकी ये वाली बन रही है, ये वाली ट्रायंगल बन रही है मेरे भाई। एक इसके जस्ट अपोजिट ये वाली ट्रायंगल बन रही है, ये वाली ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर दो बॉक्स को अटैच करने पर दो ट्रायंगल और भी बन रही है ना, दो ट्रायंगल हमारी और भी बन रही है, ठीक है। तो 12 और 12 24, 24 और 2 26, 26 और 2 28, तो 28 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, 28 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगर ये क्वेश्चन कर लिया है तो फटाफट से ये क्वेश्चन भी करके बता दो, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया भी, शाबाश, हाँ जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
इसका आंसर आपने बिल्कुल परफेक्ट बताया, क्या बात है। देखो एक बॉक्स में कितनी ट्रायंगल, 12, इसमें भी 12 ट्रायंगल, इसमें भी 12 ट्रायंगल, तो कितनी ट्रायंगल होगी, 36 ट्रायंगल होगी। दो बॉक्स को अटैच करेंगे, दो ट्रायंगल बनेगी, इन दो बॉक्स को अटैच करेंगे, दो ट्रायंगल बनेगी, सही है ना। इन दो बॉक्स को अटैच करेंगे, दो ट्रायंगल, इन दो बॉक्स को अटैच करेंगे, दो ट्रायंगल बनेगी। तो दो और दो कितना होगा, 4, तो ही हो गया। उसके बाद देखो यार, इन दो बॉक्स को अटैच करने पर एक ट्रायंगल हमारी ये वाली भी बन रही है ना, और इसकी जस्ट अपोजिट ये वाली भी बन रही है। इन दो बॉक्स को अटैच करने पर एक ट्रायंगल आपकी ये वाली बन रही है, और एक ट्रायंगल ऊपर वाली भी बन रही है। तो दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, कितना होगा, 4, तो प्लस 4 और कर दो, 12 और 12, 12 36, 36 और 4 40, 40 और 4 44। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा हो गया था, क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया था, क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाओ। बताओ अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। हम्म, बताओ भी, शाबाश। बताओ, देखो भी, सबसे पहले तो ये देखेंगे, देखो ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या बनाना है, सेट बनाना है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या बनाना है, सेट बनाना है, ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए। देखो भाई, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, ये आपका 3 ट्रायंगल का सेट है ना, ये आपका क्या है, 3 ट्रायंगल का सेट है। जैसे आपको यहाँ पर 3 3 ट्रायंगल के सेट दिखाई दे रहे होंगे। जैसे मान लो किसी फिगर के अंदर आपको 6 ट्रायंगल का सेट भी दिखाई दे सकता है। इस फिगर के अंदर कितनी ट्रायंगल, 6 ट्रायंगल है। कैसे, 1 + 2 2 + 3, इनको ऐड करेंगे, कितनी ट्रायंगल है, 6 ट्रायंगल है। हो सकता है आपको 6 ट्रायंगल का सेट दिखाई दे, हो सकता है आपको 8 ट्रायंगल का सेट दिखाई दे। जैसे इस फिगर के अंदर कितनी ट्रायंगल, 8 ट्रायंगल है, कितनी ट्रायंगल, 8। हो सकता है आपको 12 ट्रायंगल का सेट दिखाई दे, किसी फिगर के अंदर आपको 12 ट्रायंगल का सेट दिखाई दे। जैसे इस फिगर के अंदर 12 ट्रायंगल है। अब यहाँ पर देखो यार, अब आपको यहाँ पर 12 ट्रायंगल दिखाई दे रही है, तो सेम सेट आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। इस सेट के अंदर कितनी ट्रायंगल है, 12 ट्रायंगल है। ठीक है, इनको याद रखना, इसमें 3 ट्रायंगल, इसमें 6, इसमें 8, इसमें 12। ठीक है, हो सकता है 16 ट्रायंगल का सेट दिखाई दे। ठीक, इसमें आपकी 12 ट्रायंगल है। अब देखो भी, 3 3 ट्रायंगल कितने सेट बन रहे हैं, ये आपका 3 ट्रायंगल का सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट। एक सेट में 3 ट्रायंगल होती हैं, एक सेट में अगर 3 ट्रायंगल है तो 4 सेट में कितनी हो जाएंगी, 12 हो जाएंगे, है ना। 4 सेट में कितनी हो जाएगी, 12। तो 12 ट्रायंगल आपकी ये होगी। ये तो हमने डायरेक्ट शॉर्टकट से काउंट कर लिया। अब क्या करेंगे, फिगर्स को अटैच करेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, फिगर्स को अटैच अटैच करने पर एक ट्रायंगल आपको ये वाली बनती दिखाई दे रही है, बढ़ रही नहीं, बढ़ रही। एक ट्रायंगल आपको ये वाली बनती दिखाई दे रही है, एक इसके जस्ट अपोजिट ये वाली बन रही है। ठीक, एक ट्रायंगल आपकी ये बन रही है, एक इसके जस्ट अपोजिट ये वाली ट्रायंगल बन रही है। तो यहाँ पर कितनी ट्रायंगल बनी, 2। अगर यहाँ पर 2 बन रही है तो यहाँ पर भी कितनी बनेगी, 2 बनेगी। एक ट्रायंगल आपको ये वाली बनती दिखाई दे रही है, एक इसके ऊपर ये वाली बनती दिखाई दे रही है। ठीक है, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। तो कितनी ट्रायंगल होगी, 28 ट्रायंगल होगी। 28 ट्रायंगल हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कितनी होगी, 28 होंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 15 करके बताओ। बताओ भी, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने करके बताएंगे, बहुत बढ़िया। देखो भाई, एक बॉक्स में कितनी ट्रायंगल है, 8 ट्रायंगल है। एक बॉक्स में कितनी ट्रायंगल, 8 ट्रायंगल। इसमें भी कितनी ट्रायंगल होगी, 8 ट्रायंगल होगी। बताओ भी, इसमें कितनी ट्रायंगल होगी। ये आपका 3 ट्रायंगल का सेट है, ये आपका क्या है, 3 ट्रायंगल का सेट है। तो 8 और 8 16, 16 और 3 19, तो 19 ट्रायंगल हमने डायरेक्ट काउंट कर ली, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। 19 ट्रायंगल हमने डायरेक्ट काउंट कर ली। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद ये है कि फिगर्स को अटैच करना शुरू करो। अब हम क्या करेंगे, फिगर्स को अटैच करेंगे। तो अटैच करने पर देखो, अगर मैं इन दो फिगर को अटैच करूं, इन दो फिगर को अटैच करने पर एक ट्रायंगल आपकी ये वाली बन रही है, एक ट्रायंगल आपकी ये वाली बन रही है भाई, है ना। देखो भाई, एक ट्रायंगल आपकी ये वाली बन रही है, एक इसके जस्ट अपोजिट ये वाली बन रही है, एक इसके जस्ट अपोजिट ये वाली बन रही है। देखना चाहोगे, ये वाली। ठीक, तो दो फिगर को अटैच करने पर हमारी कितनी ट्रायंगल बनी, 2 ट्रायंगल बनी। कितनी ट्रायंगल बनी, 2 ट्रायंगल। तो है ना, दो फिगर को अटैच किया तो कितनी ट्रायंगल बनी, 2 ट्रायंगल बनी। लो जी, 2 ऐड कर दिया मेरे भाई। हमने इन दो फिगर को अटैच तो कर दिया, इन दो फिगर को तो अटैच हमने कर दिया है। अगर मैं इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट को अटैच करूं तो, है ना, इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट को अटैच करूं तो अटैच करने पर एक ट्रायंगल आपकी ये वाली बनेगी, अटैच करने पर एक ट्रायंगल आपकी ये वाली बन रही है भाई। ठीक, एक ट्रायंगल आपकी ये वाली बनी और दूसरी ट्रायंगल आपकी ये वाली बनेगी, फिगर्स को अटैच करने के बाद, है ना। दूसरी ट्रायंगल आपकी ये वाली बनेगी, तो 2 ट्रायंगल आपकी ये बन गई, है ना। 2 ट्रायंगल आपकी ये वाली बनेगी। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी होगी, 23 ट्रायंगल होगी। तो 23 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करके बता दो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। चलिए आज हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 तक ही रखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 तक ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, कर लोगे ना भाई। अब इस क्लास को अच्छी तरीके से रिवाइज करना भाई, क्योंकि इस क्लास का अगले आने वाली क्लासेस में यूज होने वाला है। ठीक है, यानी आज की क्लास में कुछ हमने ज़्यादा नहीं किया है, बेसिक फिगर के ऊपर ही डिस्कस किया है। ठीक है, तो इनको अच्छे तरीके से करना भाई। ठीक है, हाँ
सर जी रीजनिंग मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ और बहुत अच्छे समझ में आ रही, बहुत अच्छी बात है भाई। सर आपके समझाने के बाद बिना पेन पेपर के यूज़ किए आंसर बता पा रहे हैं, थैंक यू सो मच, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी। सर बहुत अच्छी क्लास थी, थैंक यू। सर रिकॉर्ड क्लास मिलेगा? हाँ, अभी ये लाइव क्लास चल रही है, तो लाइव क्लास जैसे एंड होगी तो आधे आधे घंटे के अंदर आपको रिकॉर्डेड क्लास ही मिल जाएगी, यही सेम क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। चलिए ग्रेट भाई, बहुत बढ़िया। बस इस तरीके से आप पढ़ते रहो, मजेदार है भाई, है ना। मैथ रीजनिंग से आसान कोई सब्जेक्ट है नहीं। और मैं आपको बता दूं, किसी भी एग्जाम में अगर आप जाते हो जिसका मैथ रीजनिंग बढ़िया है ना, उसको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो मैंने देखे हैं रिजल्ट, खासकर तो मैं देखो यार डी ट्रिपल एस बी केवीएस तो मैंने क्या कहते हैं ऑफलाइन भी मैंने बहुत पढ़ाया है ना। बीपीएससी तो नहीं पढ़ा पाए, और डी ट्रिपल एस बी केवीएस मैंने ऑफलाइन भी बहुत पढ़ा है। पर मैंने ये चीज नोटिस की, जब बच्चों के सिलेक्शन होते थे हमारे पास आते थे, जिसकी मैथ रीजनिंग बहुत बढ़िया होते थे ना, उनके सिलेक्शन मैंने ज्यादा देखने को मिले हैं। क्योंकि वो सब्जेक्ट में तो स्कोर कर पा रहे हैं, आप भी कर पा रहे हो और बच्चे भी करेंगे, हिंदी इंग्लिश में तो और बच्चे भी कर रहे होंगे स्कोर, ठीक है। बट जिसने मैथ रीजनिंग में स्कोर कर लिया ना, वो फिर वो भीड़ से अलग हो जाता है, ठीक है। ये चीज मान के चलना, ठीक है। इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, सबसे ज्यादा मेहनत भी यही दो सब्जेक्ट मांगते हैं, ठीक है। बस आप करने वाले बनो, ठीक है। जिस तरीके से हम आपको करवाएंगे, अगर आपने उतना कर लिया तो इससे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाँ जी, चलिए ओके, आज हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, ओके, थैंक यू वेरी मच।